ऐसे बयान देने से समाज ये सोचता है कि इनके अंदर मानसिक विकलांगता पैदा हो चुकी है, ये किसी भी हद पर जा सकते हैं, ये अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। समाज अच्छे से पढ़ चुका है, समाज का ऐसे बयानों से और ऐसे नेताओं से कोई वास्ता नहीं है। और अगर कोई गुर्जर समाज का ये कहता है कि इस बयान से मैं सहमत हूं, तो सामने आकर जवाब दे। विजय बैंसला द्वारा कथावाचकों को लेकर दिया गया बयान काफी सुर्खियों में है। लगातार सोशल मीडिया पर इसको लेकर तीखी प्रक्रिया आ रही है। ब्राह्मण समाज भी इसका विरोध कर रहा है। ऐसे में इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रहलाद खटाना गुर्जर नेता हमारे साथ मौजूद है। प्रहलाद जी, आपके ही समाज से आने वाले भाजपा के नेता विजय बैंसला ने बयान दिया है कि गली नुक्कड़ पर एक गिरोह के रूप में जो पंडों का गिरोह आता है, 15 लाख रुपए में भागवत कथा कराने का झांसा देता है। किस तरह से देख रहे हैं इस बयान को आप? मैं इस बयान की घोर निंदा करता हूं। गुर्जर समाज, गुर्जर प्रतिहार वंश सदियों से गौ, ब्राह्मण और धर्म और देश रक्षक रहा है, और अगर ऐसे लोग ऐसे बयान देते हैं तो इससे घटिया मानसिकता का एक परिचय होता है। मैं ऐसे लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं, श्रीमद् भागवत कथा से ये प्रार्थना करता हूं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे। लेकिन कहा जा रहा है कि ऐसे घूमते हैं, किसी के घर में बच्चा हो गया, कोई रिटायरमेंट हो गया, तो आके बोलते हैं कि आपकी हम भागवत करा देते हैं, और ऐसे पैसे वो बर्बाद करवाते हैं। देखो, भागवत, श्रीमद् भागवत कथा का करवाना, इसका आयोजन करवाना, ये बहुत ही सौभाग्यशाली के लिए दिया गया है, मिलता है, हर किसी की किस्मत में नहीं होता है। और पैसे की वजह से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कोई व्यक्ति करवा ही नहीं सकता। ये तो भगवान श्री कृष्ण की, श्री राधा रानी की कोई अनुपम अनूठी कृपा किसी के ऊपर हो तो ही ये संभव हो सकता है। हाँ, उनको ये कहना चाहिए था कि कुरीतियों पर बात करनी चाहिए थी कि शराब मत पियो, दहेज बंदी करो, जिस तरीके की समाज में जो ये चल रहा है इस पर बात करनी चाहिए। या जिस तरीके से आज के जो नेता हैं जो समाज को डाइवर्ट कर रहे हैं या गलत उनको दिशा भटका रहे हैं, मुद्दे से अलग ले जा रहे हैं, लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम आपसे बात तो गुर्जरों की कर रहे हैं लेकिन हम काम भाजपा पार्टी का कर रहे हैं। ये इस तरीके की सच्चाइयां बतानी चाहिए थी। हम इसलिए गुर्जर आरक्षण में की बातें करने लगे थे कि जिससे हमें एक टिकट मिल जाए। हम इसलिए 1-2 साल चुप थे कि भाजपा कहीं हम अगर 2018 में हमें 2023 में हमें टिकट मिल जाए, मिला, हार गए, या फिर हम इसलिए चुप थे कि उपचुनाव तक कहीं हमारा नंबर हो जाए, मिल जाए, या फिर आज इसलिए बोलने लगे हैं गुर्जर आरक्षण पर कि अब भाजपा हमें नहीं गण रही है। या फिर जब हम बोलने लगे तो फिर इस बात को कहने में असमर्थ थे कि गुर्जर आरक्षण को नवी अनुसूची में डाला जाए। या फिर ये बोलना चाहिए था कि आज एमबीसी वर्ग का बच्चा तड़प रहा है, तरस रहा है। राजस्थान के सरकार ने नौकरियों की, सरकारी नौकरियां निकाल रखी हैं, कैलेंडर जारी कर रखे हैं, उसमें रोस्टर प्रणाली से 5% का आरक्षण मिले। ये बातें कहनी चाहिए, न कि किसी भी श्रीमद् भागवत कथा के लिए या किसी भी समाज के लिए। ब्राह्मण समाज हमारे लिए सदियों से सम्मानजनक रहा है, पूजक रहा है। क्योंकि मैं तो इस समाज में पला बड़ा हूँ। मेरा जो गांव तेसगांव केमरी है, मैं जहाँ से आता हूँ, हमारे वहाँ के सम्माननीय ब्राह्मण परिवार से हैं श्री कुबेर प्रसाद शर्मा जी, जो आयुर्वेदिक वैद्य रहे। उन लोगों ने किस तरीके से उनसे सीखिए, जीवन में सीखना चाहिए। ऐसे लोगों से मैंने सीखा है, उस परिवार से मैंने सीखा है कि ब्राह्मण किस तरीके से लोगों को शिक्षा देते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उनको कैसे ज्ञान देते हैं। इसी से मतलब नहीं है। और मैं तो फिर कहूंगा कि ये भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्रीमद् भागवत कथा माफ करना और ऐसे लोगों को सद्बुद्धि देना। और ब्राह्मण समाज के आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने अभी एक बयान दिया था मेरे वहां जाकर के कि श्री जगदीश भगवान के मंदिर पे वो गए थे। उन्होंने कहा था कि भाई मैं तो इस समाज में पला बड़ा हुआ हूँ, ये समाज दूध, दही, घी इसका पर्याय रहा है। तो मैं तो ये कहूंगा कि इस समाज को, आरक्षण को नवी अनुसूची में डाला जाए, एमबीसी समाज को। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी कैसे भी करके जो सरकारी नौकरियां जो चल रही हैं, इनमें 5% के हिसाब से रोस्टर प्रणाली से हक दें। लेकिन इस तरह से बयान से क्या लगता है कि दो समुदाय को आपस में, हाँ,
इस तरीके के बयान इसलिए देते हैं लोग क्योंकि जब उनको कोई पूछता नहीं है, छटपटाते हैं, कहीं राजनीतिक पावर उनको मिल नहीं रहा होता है, जिनकी सोच होती है, तो फिर वो क्या है, अनर्गल बयान देते हैं, किसी एक समाज के खिलाफ दे दिया, सस्ती लोकप्रियता उसको मिल गई, और फिर वो एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाना चाहते हैं, क्योंकि पता है लोगों को कि भाई हम इस तरीके से कहेंगे फिर दूसरा समाज कोई गलत प्रतिक्रिया देगा, तो फिर हमारा समाज आक्रोशित समाज है, अपना स्वाभिमानी समाज है, और साथ लग जाता है, खड़ा हो जाता है। तो ये साजिश है, समाज को लटकाने की, भटकाने की, अपने लक्ष्य से भटकाने की साजिश है नेताओं की। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ऐसे नेताओं जो ये बयान दे रहे हैं, इनको समाज से कोई लेना देना, गुर्जर समाज को भी। गुर्जर समाज को कोई नेता, ऐसे नेता से कोई लेना देना नहीं। लोग कह रहे हैं कि सनातन की सरकार है, सनातन की सरकार में उनका ही नेता सनातन विरोधी बातें कर रहा है। तो इस सरकार को बात करनी चाहिए कि आप किस मानसिकता के लोगों को रखते हैं, कैसों को क्या करते हैं, करनी चाहिए सरकार को बात, जवाब मांगना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण समाज इस समय बहुत आक्रोशित है। नहीं, ब्राह्मण समाज परशुराम का वंशज समाज है, आक्रोशित तो भगवान परशुराम जी हर हमेशा गुस्सा में रहते थे। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा समाज से कि उस समाज का होने के नाते अगर आपके दिल को कोई ठेस पहुंची हो तो आपका ये भाई, आपका बेटा प्रहलाद खटाना माफी मांगता है। लेकिन ऐसे लोग अगर गलत बयान देके समाजों को लड़वाने का काम करते हैं, उनका भी इलाज करना आपका काम है। ब्राह्मण समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो अच्छे से जानता है गलत क्या है, सही क्या है। उनको कुरीतियों पर बात करनी चाहिए थी कि भाई दहेजबंदी हो समाज के अंदर, शिक्षा हो, नुक्ता प्रथा बंद हो, बाल विवाह बंद हो, ये बातें करनी चाहिए। और इन नेताओं को ये बातें करनी चाहिए कि आपकी राजनीति करने के लिए तो कहीं से भी पैसा इकट्ठा कर लेते हो, लेकिन जब किसी गरीब मजदूर किसान का बेटा अगर आईएएस आईपीएस बनना चाहता है, आप उसके लिए कितनी कोचिंग करवा रहे हैं, पूछो इनको, करवाते हो क्या, किसी का काम करते हो? कोई नहीं करता। इसलिए समाज आज पढ़ा लिखा है, हर व्यक्ति जानता है। उन्होंने कहा कि गली नुक्कड़ पर घूमते रहते हैं, जैसे ही किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ, कोई रिटायरमेंट हुआ तो आ जाते हैं, बोले भागवत करवा देते हैं, और एक तरह से कहेंगे गिरोह के तरह काम करता है, 15 लाख रुपए लेते हैं और वो 15 लाख आप शिक्षा पर खर्च करो। ये बात अच्छी है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे जो पंडे और घूमते हैं, क्या आपके घर पे भी कोई आया है कि 15 लाख रुपए में भागवत करा देंगे प्रहलाद जी? नहीं नहीं, कोई नहीं आया है, और मैं तो चाहता हूँ जब समय आएगा तो भागवत जरूर कराएंगे, और विशाल जी को जरूर न्योता दूंगा, और अपन उस भागवत में शामिल होंगे, और फिर ऐसे लोगों को भी प्रसाद पहुंचाएंगे जिससे इनका दिमाग भगवान श्री कृष्ण सही करे। लेकिन इस तरह से बयान भाजपा के नेता कई अंदर खाने ये बोल रहे हैं कि जिस तरह से विजय बैसला ने बयान दिया है, ये सनातन विरोधी भी बयान है। अब ये तो भाजपा के नेताओं को सोचना चाहिए कि भाई ये सनातन विरोधी है या नहीं, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना सोच रहा हूँ कि हम गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर समाज, गाय ब्राह्मण धर्म रक्षक देश रक्षक है, इनका सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है, और इस सम्मान को कभी हम कम नहीं पड़ने देंगे, चाहे हमें हमारे प्राणों की भी आहुति देनी पड़े। पहले भी हमारे बुजुर्गों ने दी और आगे भी देनी पड़ेगी, तो इनके सम्मान के लिए हम सदैव तटपट रहेंगे। प्रहलाद खटाना का नाम सुनते ही क्यों तिलमिला जाते? प्रहलाद खटाना का नाम सुन के इसलिए तिलमिला जाते हैं क्योंकि ये लोग, मैंने स्वर्गीय इनके पिताजी और हमारे योग पुरुष कर्नल साहब के साथ में काम किया है, तो ये तो तब नौकरी करते थे, तो इनको पता है कि प्रहलाद खटाना ने जमीन स्तर पर सच्चाई के साथ काम किया। प्रहलाद खटाना अगर चापलूसी करता और इस तरीके की राजनीति करना चाहता तो मुझे 10-15 साल हो गए, मैं कहीं भी किसी के जयकारे लगा रहा होता और मेरा काम कर लेता। लेकिन मेरे अंदर, मेरे दिल में, मुझे हर हमेशा मेरे गुर्जर आरक्षण में शहीद हुए वो 72 शहीद दिखाई देते हैं। मुझे हर हमेशा वो मंजर दिखाई देता है जब मेरे सामने गोलियों से भूंजा गया था लोगों को। मुझे हर हमेशा वो मंजर दिखाई देता है जब लाखों करोड़ों भीड़ इकट्ठा होती थी एक आवाज पर। वो अविश्वास पैदा कर दिया इन नेताओं ने समाज के अंदर। आज समाज डरता है नेताओं से, डर लगने लग गया नेताओं से कि यार ये कह रहा है तो हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कहीं अपनी राय, एक टिकट के लिए, तुच्छ टिकट के लिए, एक तुच्छ पद के लिए, एमएलए एमपी बनने के लिए अगर इतने बड़े समाज को कुर्बान करते हैं तो समाज में अविश्वास पैदा होता है। उस अविश्वास को विश्वास में बदलने के लिए प्रहलाद खटाना जब लड़ाई लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, तब हजारों की संख्या में लोग सुनने के लिए जैसे आ रहे हैं, आप लोग देख रहे हो, और आप सब मीडिया भाइयों का जो प्यार आशीर्वाद मिल रहा है वो इनको पच नहीं रहा है। लेकिन ऐसे बयान देने से समाज क्या सोचता है? समाज की नजर में ऐसे बयान देने से समाज ये सोचता है कि इनके अंदर मानसिक विकलांगता पैदा हो चुकी है, ये किसी भी हद पर जा सकते हैं, ये अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं,
समाज अच्छे से पढ़ चुका है, समाज का ऐसे बयानों से और ऐसे नेताओं से कोई वास्ता नहीं है। और अगर कोई गुर्जर समाज का ये कहता है कि इस बयान से मैं सहमत हूं, तो सामने आकर जवाब दे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रहलाद खटाना, जो कि विजय बैंसला के बयान को लेकर ब्राह्मण समाज से ये खुद माफी मांग रहे हैं उनकी ओर से। ये भी कह रहे हैं कि ऐसे बयान विरोध से बचना चाहिए। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।